अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक और खुश होंगे। प्रोजेक्टाइल पार्ट नंबर 2। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का डिफिनीशन क्या है, प्रोजेक्टाइल क्या है, प्रोजेक्टाइल हम कौन से साइंस में पढ़ते हैं और डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, जिसमें पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, टारगेट पॉइंट, सबमिट पॉइंट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग वो पढ़े। पहले मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, आप लोग देख लें कि लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा है कि पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ए ट्रेजेक्ट्री, और शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है बेटा, वो है पैराबोला। ठीक है, क्या है, पैराबोला शेप है। जो पैराबोला शेप है तो यहां पे इसका वेलोसिटी कितना है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, इस पॉइंट पे क्या 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 है, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस में क्या चेंज होता है, वेलोसिटी वेरिएबल होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। यहां पे तो वेलोसिटी चेंज नहीं होता, ये वेलोसिटी चेंज होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक फुटबॉल है, यहां पे हम इसको क्या करते हैं, किक करते हैं। ठीक है, इसको हमने किक किया, ये इसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आ गया और ये इसका टारगेट पॉइंट आ गया, यहां पे ये गिर गया। तो ये रास्ते रास्ते में अपना वेलोसिटी, पहले जब इसको हम किक करते हैं, जब हम इसको किक करते हैं तो उस टाइम इसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ इसका वेलोसिटी डिक्रीज होता है। ठीक है, किस टाइम ये मैक्सिमम होता है, जब ये इस पॉइंट पे आ गया मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट तक इसका वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगा, लेकिन इस पॉइंट के बाद ये वेलोसिटी अगेन क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, जब वेलोसिटी होता है तो ये डिस्प्लेसमेंट भी कवर करता है, हॉरिजॉन्टल भी कवर करता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी कवर करता है। सपोज करें मैं इस पॉइंट पे इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मालूम करता हूं। देखो, फर्स्ट हम डिस्प्लेसमेंट मालूम कर दें, फिर उसके बाद वेलोसिटी की तरफ आ जाए। चलो फिलहाल वेलोसिटी की तरफ आ जाए। वेलोसिटी पढ़े, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है, यहां पे ये वाला जो है ये क्या है, वी आई है। इस वी आई को मैंने डिवाइड किया टू कंपोनेंट्स में, एक इसका x कंपोनेंट है और एक इसका y कंपोनेंट है। तो x कंपोनेंट क्या है, इसको हम कहते हैं वी आई एक्स, और यहां पे हम कहते हैं कि ये क्या है, वी आई वाई कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहां पे हम हेडिंग देंगे क्या, इंस्टेंटेनियस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। क्या है बेटा, इंस्टेंटेनियस इनिशियल वेलोसिटी किस चीज का, ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का इंस्टेंटेनियस इनिशियल वेलोसिटी वो क्या होगा, वो वी आई के बराबर है। लेकिन वी आई ये वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस भी है, ये अलोंग वाई एक्सिस भी है, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और इस वेक्टर को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, लेकिन यहाँ पे टू डायमेंशन में है तो इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया टू कंपोनेंट्स, जिसको हम कहते हैं वी आई एक्स, दूसरे को हम कहते हैं वी आई वाई। तो यहां पर हम लिखते हैं कि वी आई इनिशियल वेलोसिटी ये किस चीज के बराबर है, वी आई एक्स प्लस वी आई वाई। ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये इस वेक्टर का क्या है, कंपोनेंट्स है। कितने कंपोनेंट्स है, दो कंपोनेंट्स है। अगर आप मैग्नीट्यूड मालूम करते हो तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, इसके सामने लिखे वी आई इज इक्वल टू वी आई एक्स होल स्क्वायर प्लस वी आई
वाई होल स्क्वायर इंटू होल अंडर रूट। आप लोगों ने इसको पढ़ा है कहाँ पे? चैप्टर नंबर 2 में स्केलर एंड वेक्टर में पढ़ा है। ठीक है, अब ये वी आई एक्स का वैल्यू क्या है और वी आई वाई का वैल्यू क्या है, तो देख ले। वी आई एक्स का वैल्यू क्या है आप लोगों ने पढ़ा है, अगर आप लोगों को याद है मैं यहां पे लिखता हूं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ऑफ अ व्हाट? अ प्रोजेक्टाइल along x एक्सिस। अब ये इनिशियल वेलोसिटी along x एक्सिस पे क्या है? ठीक है, मतलब वी आई एक्स को मैं मालूम करता हूं, तो वी आई एक्स का वैल्यू क्या होगा बेटा? अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करें बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो यहां पे आ गया जाएगा क्या? वी आई एक्स का वैल्यू है वी आई कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि एंगल भी बनता है, यहां पे एंगल बनता है, यहां पर अलग एंगल है, यहां पे अलग एंगल है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंगल कौन सा होगा? कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा किस चीज के बराबर है? शाबाश, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस पे क्या है? वी आई एक्स, हाइपोटेन्यूज पे क्या है? वी आई है, तो कॉस थीटा बराबर होगा वी आई एक्स डिवाइडेड बाई वी आई, जिससे हमने एक इक्वेशन निकाल लिया, कौन सा? वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ थीटा। सिमिलरली वी आई वाई क्या होगा? आप लोग इसके साथ लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, मैं इसके साथ ब्रैकेट पे लिखता हूं कि अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग एक्स एक्सिस। आप लोग इसको अलग अलग करें, तो फिर क्या होगा? यहां पे लिखो वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। ये कहां से आए हैं? ये यहां से आए, यहां पे जो थीटा है ये साइन थीटा है, तो हमें तो पता है कि साइन थीटा ये बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर पे क्या है? वी आई वाई है, तो यहां पे लिखा ले वी आई वाई डिवाइडेड बाय वी आई इज इक्वल टू साइन थीटा, या वी आई वाई किस चीज के बराबर होगा? वी आई साइन थीटा के बराबर होगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। इसी तरह इसको भी लिखें, ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो वी आई वाई की जगह वी आई एक्स आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गया बेटा। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? इंस्टेंटेनियस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ये नंबर 1 क्वांटिटी हो गया। ठीक है, नंबर 2 क्या है? इसमें बड़े इंस्टेंटेनियस फाइनल वेलोसिटी पढ़े। ठीक है, इंस्टेंटेनियस फाइनल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल हम यहां पर भी ले सकते हैं, हम यहां पर भी ले सकते हैं, हम यहां पर भी ले सकते हैं, हम यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, जिस पॉइंट पे हम मालूम करना चाहते हैं वो हमारे पास क्या होगा? इंस्टेंटेनियस फाइनल वेलोसिटी होगा। क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी होगा। और उस फाइनल वेलोसिटी की भी क्या है? फॉर एग्जांपल मैं ये वाला लेता हूं, चलो सपोज करें यहां पर भी इसके 2 एक्सिस है, इसका y एक्सिस भी है, इसका x एक्सिस भी है। ये तो इस तरह नहीं है, खैर मैंने परपेंडिकुलर बनाया, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, तो यहां पे चलो ये इसका क्या है? ये कंपोनेंट है। ठीक है, यहां पे मैं लेता हूं कि फॉर एग्जांपल ये इसका x एक्सिस हो गया, तो अलोंग x एक्सिस क्या होगा और अलोंग y एक्सिस ये वैल्यू क्या होगा? तो देखो मैं जनरल लिखता हूं जिस तरह मैंने यहां पे लिखा है वी आई इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस वी आई वाई, तो यहां पे हम लिखेंगे क्या? वी एफ इज इक्वल टू वी एफ एक्स प्लस वी एफ वाई। ठीक है, वी एफ एक्स एंड वी एफ वाई।
इसका मैग्नीट्यूड मालूम करें। तो मैग्नीट्यूड के लिए आप लोग क्या लिखेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड के लिए हम लिखते हैं कि वी एफ इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें उस पर, तो वी एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस वी एफ वाई होल स्क्वायर इंटू होल अंडर द रूट। तो ये आ गया इसका क्या, मैग्नीट्यूड आ गया। अब क्या करना है, वी एफ एक्स को अलग मालूम करें और वी एफ वाई को अलग मालूम करें। ठीक है, वी एफ एक्स को अलग मालूम करें और वी एफ वाई को अलग मालूम करें। तो वी एफ एक्स मालूम करने का तरीका भी यही है। आप लोग टॉपिक का नाम दे रहे, हेडिंग देंगे क्या, इनिशियल के जगह फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कि यहां पे अलोंग एक्स एक्सिस क्या है और अलोंग वाई एक्सिस क्या है। ठीक है, तो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस मतलब क्या है, अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बेटा, तो यहां पे आप लोग लिख सकते हैं एज वी नोटेड वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, जब अलोंग एक्स एक्सिस मालूम करना है तो हम क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे कि वी आई असल में क्या है, ये वी एक्स है, मतलब वी आई एक्स है, और ए क्या है, ए एक्स के बराबर है जिसका वैल्यू क्या है 0, और वी एफ का वैल्यू क्या होगा, वो वी एफ इंटू एक्स होगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करें, ये वी एफ इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस एक्स का वैल्यू क्या है 0 मल्टीप्लाई बाई टी, इससे 0 आ जाएगा, लेकिन वी आई एक्स का वैल्यू आपने यहां पे निकाला है वी आई कॉस थीटा है, तो ये वैल्यू वहां पे लेके वी एफ एक्स का वैल्यू आ गया वी आई कॉस ऑफ थीटा, वी आई कॉस ऑफ थीटा आ गया, ये अलोंग एक्स एक्सिस आ गया। अब अलोंग वाई एक्सिस इसका वैल्यू क्या होगा, ये नंबर 1। नंबर 2 अलोंग वाई एक्सिस, तो जब अलोंग वाई एक्सिस आप मालूम करने चाहते हो तो फिर क्या होगा, अगेन मैं लिखता हूं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए इंटू टी। ठीक है, तो वी एफ क्या होगा, वी एफ का वैल्यू होगा वी एफ वाई। ठीक है, वी आई का वैल्यू होगा वी आई वाई जो बराबर है वी आई साइन ऑफ थीटा, और ए का वैल्यू होगा ए वाई जिसका कांस्टेंट वैल्यू है माइनस जी। तो ये सारे वैल्यूज यहां से उठा के पुट करें कौन से इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करें, तो आप लोगों के पास जो इक्वेशन आ जाएगा, जो मेन इक्वेशन है वो आ जाएगा क्या, वो यहां पे आ जाएगा कि वी एफ इज इक्वल टू वी एफ वाई, वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा लगाए। ठीक है, साइन थीटा आ गया, और प्लस ए है तो मैं लगाता हूं माइनस जी इंटू टी, तो ये क्या होगा वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। ये आपके पास क्या आ गया, वैल्यू आ गया वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, ये वैल्यू है किस चीज का, वी एफ वाई का। और वी आई वाई का वैल्यू क्या है, सॉरी वी एफ एक्स का वैल्यू क्या है, वी आई कॉस ऑफ थीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड आप लोग मालूम करें, वी एफ एक्स किस चीज के बराबर है, वी एफ वाई किस चीज के बराबर है, यहां से जो भी वैल्यू आ गया आप लोग इस फार्मूले में पुट कर सकते हो, तो मैग्नीट्यूड आएगा बेटा ये। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कौन से वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन मालूम करने के लिए आप लोगों को पता है कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी एफ वाई डिवाइडेड बाय वी एफ इनटू एक्स।
तो वी एफ वाई का वैल्यू भी आप लोगों को पता है और वी एफ एक्स का वैल्यू भी आप लोगों को पता है। ये हो गया वेलोसिटीज, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब इसके बाद इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या है? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं मिटाता हूं, आप लोग फिर स्क्रीनशॉट निकालें, इसको पीछे करें, ठीक है, और फिर अपने नोटबुक में लिखा करें। ठीक है, लेक्चर के दौरान लिखाई जो है वो ना लिखें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि फिर आप लोगों का जो जहन है वो एक तरफ लिखाई पे होगा, एक तरफ जो है वो यहाँ पे बोर्ड पे होगा, तो फिर आप लोग बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये हमारा डायग्राम हो गया, आप लोग अच्छे अच्छे डायग्राम बना दें। ठीक है, ये हमारा हो गया जनाब फुटबॉल है। फुटबॉल को हमने क्या किया? प्रोजेक्ट किया इनिशियल पॉइंट से कहाँ तक? ये फाइनल पॉइंट पे, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है, अब हम डिस्प्लेसमेंट मालूम करते हैं। सपोज करें यहाँ पे मैं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मालूम करता हूँ, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, इस तरह है कि नहीं है? ठीक है, ये तो एक खास डिस्टेंस कवर करता है। देखिए, एक बॉलर बॉलिंग करता है, जब ऐसे करता है तो ये वर्टिकल एक्सिस भी कवर होता है और हॉरिजॉन्टल भी कवर होता है। कवर होता है कि नहीं होता? अब हॉरिजॉन्टल कितना कवर हो गया, वर्टिकल कितना कवर हो गया, हम ये मालूम करेंगे। ठीक है, हम इसको अलग अलग मालूम करेंगे। तो हमारा सेकंड नंबर क्या है? नंबर थर्ड नंबर पैरामीटर क्या है? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। इंस्टेंटेनियस displacement of a projectile. Instantaneous displacement of a projectile ये क्या है? तो along x एक्सिस भी हम मालूम करेंगे और along y एक्सिस भी हम मालूम करेंगे। ठीक है, तो पहला ये क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस पे इसका वैल्यू क्या है और y एक्सिस पे इसका वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे नंबर ए पार्ट कौन सा है? इस पे लिख के इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस डिस्प्लेसमेंट मालूम करें। तो डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए हमेशा के लिए या अक्सर जो है मेजॉरिटी पे हम कौन सा इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है? आप लोग यहां पे लेके S इज इक्वल टू VI, ठीक है, इंटू T प्लस 1/2 AT²। ये आप लोगों को पता है, रटा है। ठीक है, जब ये आप लोगों को पता है तो अब क्या करना है? इसमें वैल्यू पुट करें। वैल्यूज क्या है? एस की जगह वैल्यू लगाए, क्योंकि अलोंग x एक्सिस है तो यहां पे लगाए x, क्लियर है। अब यहां पे VI है तो अलोंग x एक्सिस हम मालूम करने जा रहे हैं, ये वाला कंपोनेंट हम मालूम करने जा रहे हैं। तो VI की जगह वैल्यू क्या होगा? VIX होगा। ठीक है बेटा, ए क्या है? अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अलोंग x कंपोनेंट, अलोंग x एक्सिस, तो a का वैल्यू क्या होगा? AX होगा, जो 0 के बराबर है। ये 0 के बराबर हो गया और ये बराबर है किस चीज के? VI cos ऑफ थीटा है। क्लियर है? तो इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज लगाए। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर ए नाम देता हूं। तो इक्वेशन नंबर ए आपके पास क्या आ जाएगा? यहां पे लिखो इक्वेशन ए इम्प्लाइज डेट। मैं दोबारा वही इक्वेशन लिखता हूं, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT²। VI की जगह वैल्यू लगाई VI cos थीटा, इसकी जगह वैल्यू लगाई X,
वी आई की जगह वी आई एक्स और वी आई एक्स की जगह वी आई कॉज ऑफ थीटा, या आप लोग अगर स्टेप वाइज करते हो तो लिखो इस तरह कि वी आई एक्स मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते जाए, x इज इक्वल टू वी आई एक्स बराबर है किस चीज के, वी आई कॉज ऑफ थीटा के बराबर है, ठीक है। और यहां पे t है तो मल्टीप्लाई बाई टी लगाओ प्लस 1/2, यहां पे क्या है 0 और यहां पे क्या है टी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये टर्म जो है टोटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारा फाइनल इक्वेशन जो अब आएगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाई टी, ये हमारा x आ गया, ठीक है। क्योंकि अगर हम वेलोसिटीज की तरह यहां पर एक इक्वेशन डालता हूं, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट बराबर है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर है x प्लस वाई, मतलब एलॉन्ग वाई एक्सिस और एलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसका मैग्नीट्यूड ये आ गया, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड यहां पे आ गया, ये हो गया स्क्वायर और यहां पर भी स्क्वायर लिखो। तो और भी आप लोग अपने लिए सिंप्लीफाई कर सकते हो जिस तरह मैंने इसे पहले सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। तो इसका x तो हमने फाइंड किया, इसका y हम फाइंड करेंगे। सो ये आ जाएगा नंबर बी पार्ट, एलॉन्ग y एक्सिस, एलॉन्ग y एक्सिस। तो एलॉन्ग y एक्सिस वैल्यू क्या होगा, सिंपल है, यही इक्वेशन मैं दोबारा यहां पे लगाता हूं, s इज इक्वल टू यहां पे क्या है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इसकी जगह वैल्यू लगाई, इसका वैल्यू क्या होगा, s इज इक्वल टू वाई, ठीक है। वी आई की जगह वैल्यू होगा वी आई वाई जो बराबर है वी आई साइन थीटा, और a की जगह ए वाई जो बराबर है किस चीज की, माइनस जी की वैल्यू बराबर है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहां पे पुट करें, इसकी जगह इसको फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर बी नाम दे दें। इक्वेशन नंबर बी ये आ जाएगा क्या, यहां पे ये इक्वेशन में यहां पे दोबारा लिखता हूं वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इसमें मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं, इसकी जगह वैल्यू लगाई y, वी आई की जगह वैल्यू लगाई वी आई वाई मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 1/2, यहां पे हो गया ए वाई और यहां पे हो गया टी स्क्वायर, वैल्यू पुट करते जाए। सो y इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टी और यहां पे आ जाएगा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये आगे माइनस क्यों आ गया, क्योंकि ए वाई की जगह मैंने वैल्यू लगाया कौन सा, माइनस जी वैल्यू लगाया। सो माइनस और प्लस माइनस, तो ये आ गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये क्या है, एलॉन्ग वाई एक्सिस इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, एलॉन्ग एक्स एक्सिस हो गया और साथ में क्या हो गया, एलॉन्ग वाई एक्सिस हो गया। ये थर्ड नंबर पैरामीटर है, ठीक है। नंबर फोर्थ कौन सा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज के लिहाज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मिस ना करें। वो क्या है, और इसमें आप लोग बहुत सारे एमसीक्यूज लिखेंगे, ठीक है। कॉलेज में मैंने क्वेश्चन पूछे थे और वहां पे जस्ट एक स्टूडेंट ने मुझे वो एमसीक्यूज जो है वो सेंड किए हैं, ठीक है, और इसने जो है अपना काम किया है, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों नहीं करते। ये आप लोगों का फ़ायदा भी है, आप लोगों का नुकसान भी है, ठीक है, क्योंकि मैं हर एक एमसीक्यूज जो है वाइट बोर्ड पे नहीं लिख सकता, तो वो आप लोगों का काम है। 2-3 एमसीक्यूज मैं लिखवाता हूँ तो बाकी आप लोग लगाएंगे, ठीक है, और वो आप लोग करते नहीं है, फिर कहते हैं नेशनल इंडिकेट में हम फेल होते हैं, एग्जाम में हम फेल होते हैं। आप लोग मेहनत नहीं करते बेटा, मेहनत करें तो सिला मिलेगा, फ्रूट मिलेगा आप लोगों को। अच्छा जी, नंबर 4 मोमेंटम, instantaneous momentum of a projectile। इंस्टेंटेनियस तो आप लोग मालूम कर सकते हो, ठीक है, वो तो सिंपल है। किस तरह सिंपल है बेटा,
आप लोग लगाए मोमेंटम, टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई। किसी भी पॉइंट पे आप लोग मालूम कर सकते हो, वो आप लोगों को पता है, ठीक है, वो आप लोगों को मालूम है। यहां पे लगाए पी एक्स इज इक्वल टू एम वी एक्स और यहां पे क्या होगा, एम वी वाई होगा। तो ये आप लोगों का हो गया नंबर 1 होमवर्क। इसको सॉल्व करें और मुझे भेजें कि मैं चेक करूं, ठीक है। अब कुछ मोमेंटम में मालूम करने जा रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से बेटा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं कि अपने दिमागों में डालें। यहां पर देखो, एक प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करते हैं, यहां पे ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और ये पॉइंट ऑफ टारगेट और ये इसका सबमिट पॉइंट, ठीक है, ये सबमिट पॉइंट है। मैं मोमेंटम फाइंड करने जा रहा हूं, मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ टारगेट एंड मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ सबमिट। मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ सबमिट, मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट एंड मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ टारगेट ये सेम होगा। यहां पे जो मोमेंटम है वो यहां पर भी होगा, यहां पर जो मोमेंटम है वो यहां पर भी होगा, यहां पर जो मोमेंटम है वो यहां पर भी होगा। अजीब बात है, लेकिन यहां पे मोमेंटम अलग होगा। समझ आ रही बात की, यहां पर मोमेंटम अलग होगा क्योंकि यहां पे वेलोसिटी की दोनों कंपोनेंट मौजूद है, यहां पर भी वेलोसिटी की दोनों कंपोनेंट मौजूद है, यहां पर भी वेलोसिटी की दोनों कंपोनेंट मौजूद है, यहां पर भी वेलोसिटी की दोनों कंपोनेंट मौजूद है, लेकिन यहां पे वेलोसिटी का एक कंपोनेंट मौजूद है, वाई कंपोनेंट इसका 0 है। यहां पर देखो तो वेलोसिटी की कंपोनेंट मौजूद है, यहां पर देखो वेलोसिटी की कंपोनेंट मौजूद है, यहां पर देखो वेलोसिटी की कंपोनेंट मौजूद है दोनों, ठीक है। लेकिन यहां पे जो है कंपोनेंट एक है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर मोमेंटम सेम, यहां पर, लेकिन इस पॉइंट पे मोमेंटम अलग होगा। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ टारगेट पे मोमेंटम सेम होगा, लेकिन सबमिट पॉइंट पे मोमेंटम अलग होगा। आप लोग देख ले, खुद फैसला करें फिर, ठीक है। तो हम मालूम करते हैं मोमेंटम। नंबर ए क्या है, मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ब्रैकेट में मैं लिखता हूं P into P, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। सिंपल सा इक्वेशन है, यहां पे P into P ये बराबर है mv के बराबर है। किस चीज के बराबर है, mv के बराबर है। फिर ये v क्या है, ये vx की भी बराबर है, ये vy की भी बराबर है। आप लोग पुट कर सकते हैं, अगर यहां पे गिवन है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी इतना है, फाइनल इतना है, ठीक है। यहां पे जो है p इज इक्वल टू mv, जब p इज इक्वल टू mv है तो यहां पे आ गया मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहां पे आ गया मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ टारगेट, यहां पे आ गया मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ सबमिट, ठीक है। तो नंबर 2 आप लोग मालूम करेंगे, मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ टारगेट, मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ टारगेट, टारगेट पॉइंट पे मोमेंटम क्या होगा, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं P एंड T, मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ टारगेट। उसका वैल्यू क्या है, हम लिखते हैं PT। मैंने कहा प्रोजेक्शन पे जितना मोमेंटम है वो यहां पर भी होगा, मतलब इसका x कंपोनेंट भी है, इसका y कंपोनेंट भी है। तो लिखो यहां पे क्या लिखना है, m into v है, ठीक है। ये आगे एट पॉइंट ऑफ टारगेट। अब सबमिट पॉइंट पे क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉइंट नंबर C, मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ सबमिट, एट पॉइंट ऑफ सबमिट, मैक्सिमम पॉइंट पे मोमेंटम क्या है बेटा, इस पे गौर करें क्योंकि इससे एमसीक्यूज बहुत आते हैं,
ठीक है, एमसीक्यूज के लिहाज से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की बुक में नहीं है ना, आप लोग एग्जाम में इसको नोट करें, एग्जाम में भी आप लोग ना लिखें, एमसीक्यूज में आप लोग लिखेंगे फिर। ठीक है, मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ सबमिट ये बराबर है m, और यहां पे हम लगाते हैं v, लेकिन साथ में हम लगाते हैं x। हमने पुट किया x, क्यों? y कंपोनेंट इसका 0 है, इस वजह से मैंने यहां पे क्या लगाया, vx। मैंने मेंशन किया कि इसका एक कंपोनेंट मौजूद है, वो कौन सा है, vx है। क्या है, vx है। जब vx है तो फिर ये vx किस चीज के बराबर है, तो यहां पे लिखना पड़ेगा कि ps इज इक्वल टू एम वी कॉज ऑफ थीटा, एम वी कॉज ऑफ थीटा आ गया। ठीक है, अब ये एम वी किस चीज के बराबर है, ये वाला, ये किस चीज के बराबर है, तो ये आप लोग पी भी पुट कर सकते हो और पी इंटू टी भी पुट कर सकते हो। तो पुट करें आप लोग, कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, मैं यहां पे पुट करता हूं। तो पी एस बराबर होगा पी कॉज ऑफ थीटा, या इसको हम लिखते हैं कि पी एस बराबर हो गया पी टी इंटू कॉज ऑफ थीटा। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, अब जब सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है तो अब इस पे एमसीक्यूज कैसे आते हैं, एमसीक्यूज से पहले कुछ रिलेशन और भी पढ़े। मैं ये वाला रिलेशन लिखता हूं, आप लोग जब अपने रजिस्टर में नोट करते हो, नीट में लिखते हो, तो एक साइड पे ये वाली इक्वेशन लिखो जो मैं अभी करवाता हूं, और दूसरी साइड पे ये वाला करो। जस्ट पी की जगह क्या लगाना है, पीटी लगाना है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो पी एस बराबर है किस चीज की, पी टी इंटू कॉज ऑफ थीटा के बराबर है, पी टी इंटू कॉज ऑफ थीटा। इसको पी पी, अच्छा ये मैं लिख सकता हूं पी एस डिवाइडेड बाई पी पी इंटू कॉज ऑफ थीटा। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं पी पी इज इक्वल टू कॉज इनवर्स इंटू पी एस। मैंने ये यहां पे शिफ्ट किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब इससे मैं लिख सकता हूं पी पी डिवाइडेड बाई पी एस, ये बराबर है किस चीज की, कॉज ऑफ इनवर्स थीटा। ठीक है, अब यहां पे ये इंतहाई अहम इक्वेशन है, आप लोगों को एमसीक्यूज में ये इस तरह के आ सकता है कि चलो मैं स्टेटमेंट जस्ट बोलता हूं, आप लोग अपने कॉपियों में नोट करेंगे। कहता है मोमेंटम ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट ऑफ टारगेट, टारगेट पॉइंट बताता है, क्या बताता है, टारगेट पॉइंट। एट पॉइंट ऑफ टारगेट वो कितना है, वो है फॉर एग्जांपल 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एट पॉइंट ऑफ टारगेट, एट पॉइंट ऑफ टारगेट इतना है। फिर कहता है थीटा, एंगल जो यहां पे बनाते हैं वो एंगल कितना है, वो है 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री है। आपसे पूछा जाता है मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ सबमिट विल बी डैश डैश डैश। एमसीक्यूज का स्टेटमेंट सुने, वो इस तरह है, द मोमेंटम ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट ऑफ टारगेट is 2 kilogram meter per second at angle of 45 degree, then what will be the value of momentum at point of summit। ये MCQs आ गया। ठीक है, मैंने उससे गिवन डेटा निकाल दिया। अब इसको हम किस तरह फाइंड करें, PT है तो PP की जगह PT लगाओ, कुछ फर्क तो नहीं पड़ता। क्या मांग रहा है, PS मांग रहा है, PS इज इक्वल टू PT कॉज ऑफ थीटा है, पुट करें PS is equal to PT into cos of theta है, तो PT कितना है 2, क्लियर है। ठीक है, cos of theta कितना है, cos of 45 डिग्री, जो बराबर है किस चीज के, 1/√2, या इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा, PS इज इक्वल टू √2 का वैल्यू आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये किस तरह आता है √2,
आप लोग समझते हैं, समझदार लोग हैं, फाइंड करें खुद, ठीक है। अब आप लोग अभी ट्राई करें, आज ही ट्राई करें कि एट एंगल ऑफ, फॉर एग्जांपल 0 डिग्री क्या होगा, एट एंगल ऑफ 30 डिग्री इसका वैल्यू क्या होगा, एट एंगल ऑफ 45 डिग्री इसका एंगल क्या है, 60 डिग्री पे क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री पे क्या है, सो ऑन, ठीक है। तो यहां पे आप लोग फाइंड करें। अक्सर एमसीक्यूज 60, 45, 30 पे आता है, इन दोनों पे नहीं आता, ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं एंगल कितना होगा, 0 से ग्रेटर है, 90 से कम, तो इन तीनों पे एमसीक्यूज आ सकते हैं बेटा। तो ये आप लोग आज जरूर करें। 30 डिग्री पे एंगल कितना है आप लोगों को पता है, √3/2। 45 पे कितना है, 1/√2। 60 पे कितना है, 1/2। यहाँ पे वैल्यू चेंज करते जाए, ये वाले वैल्यू PS करो, ये वाले PT करो, P2 को मालूम करें, फिर वैल्यू चेंज करते जाए, 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, 4 की जगह 5, 5 की जगह इनफाइनाइट वैल्यूज लगाए। तो आप लोगों को जस्ट एक ही सोर्स पे, एक ही इक्वेशन पे या इस वाली इक्वेशन पे इनफाइनाइट एमसीक्यूज बनते हैं। आप लोग जस्ट 5 एमसीक्यूज बनाई, यहाँ पे 5 बनाई, यहाँ पर 5 बनाई, यहाँ पर 5 बनाई, तो आप लोगों के साथ 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 20, और 20 को फिर इनफाइनाइट के साथ मल्टीप्लाई करें तो इनफाइनाइट एमसीक्यूज आप लोग जस्ट किस चीज पे मालूम करते हो, इंस्टेंटेनियस मोमेंटम ऑफ अ प्रोजेक्टाइल पे मालूम कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर हो गया। इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, सबमिट पॉइंट पे क्या है, टारगेट पॉइंट पे क्या है, एंड इसका प्रोजेक्शन पॉइंट पे ये क्या है, और उसका कुछ इंपॉर्टेंट इस तरह एक रिलेशंस है वो हम फाइंड करेंगे, और इसी तरह 2-3 एमसीक्यूज में करवा दूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कल इंशाल्लाह लाइव क्लास होगा, उसमें हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।